देह त्यागने के साथ ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित द्वारका नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई और यादव कुल नष्ट हो गया। कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया और शरीर छोड़कर उस समय कृष्ण भगवान 125 वर्ष के थे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? जय श्री नारायण। सक्सेस मोटिवेशनल गीता में आपका चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं गाइस? खुश हों, मस्त हों, स्वस्थ हों, यही मेरी प्रार्थना है भगवान से आपके लिए। आइए आज का टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कृष्ण कथा, ये है कृष्ण कथा। तो कृष्ण के जीवन में इतने उतार चढ़ाव थे, क्या उनके जीवन से ज़्यादा वही उसी की सच्चाई मैं बताती हूँ। आज के युवा जीवन में भी ऐसे ही हो रहा है। भगवान कृष्ण के जीवन में हमेशा रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी रही। उनकी कहानी हमें बताती है कि मानवीय जीवन कितने उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का उन्होंने वध करके उसके बाद सक्टासुर और तृणाव्रत आदि कई राक्षसों का वध किया। बाद में कृष्ण गोकुल छोड़कर नंदवन आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचरण लीला और गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। कराया अंकुर जी के आग्रह पर कृष्ण व बलराम मथुरा आए, जहाँ कंस ने कृष्ण के प्राण की योजना की थी। श्री कृष्ण ने इसी दौरान अपने मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उसके अंत से मुक्त कराया। और तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपना उग्र सैन्य को मथुरा का राजा बनाया और जेल में बंद अपने माता को छोड़ दिया। कंस वध के बाद उनके पिता वासुदेव ने दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम को शिक्षा दीक्षा के लिए उज्जैन स्थिति संदीपनी आश्रम भेज दिया। आश्रम में ही कृष्ण भगवान की मुलाकात सुदामा से हुई। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से काफी सुनाए जाते हैं। एक समय आया जब भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के किस्से काफी सुनाए जाते हैं। एक समय आया कि भगवान मथुरा छोड़ दिया, जरासंध से तंग आकर मथुरा छोड़ दिया और द्वारका में एक नया नगर बसाया। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इस नगर का नाम द्वारका रखा गया था। लंबी है कृष्ण के साहस और वीरता की कहानी, बहुत लंबी है ये। अब मैं बताती हूँ। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी थी। रुक्मणी का पूरा बचपन श्री कृष्ण के साहस और वीरता की कहानियाँ सुनाते हुए बीता। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से अधिक थी। इनमें से ज़्यादातर तो उनके द्वारा ही किसी न किसी कष्ट के मुक्त कराई गई रानियाँ या राजकुमारियाँ थीं। इससे पहले महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन तक चले युद्ध में जीत पांडवों की हुई। अर्जुन के बीच कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद भगवत गीता ग्रंथ के रूप में है। ये सारी बात गीता में ही तो है। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका में थे। युद्ध के दौरान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद भगवत गीता नामक एक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत युद्ध के बाद जब
हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदु वंश का भी नाश होगा। कहा जाता है कि एक बार श्री कृष्ण के बेटे शांब ने चंचलता के प्रभाव में ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्होंने यदुवंश को नष्ट करने के लिए शांब को श्राप दे दिया। द्वारिका में अब शक्तिशाली होने के साथ साथ पाप और अपराध भी व्याप्त हो गए। अपनी प्रशंस द्वारिका में ऐसा वातावरण देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपनी प्रजा को प्रभाव नदी के तट पर जाने और अपने पापों का छुटकारा पाने की सलाह दी। उसके बाद सभी लोग प्रभाव नदी के तट पर चले गए, लेकिन ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सभी लोग वहां नशे में धुत हो गए और आपस में बहस करने लगे। विवाद शुरू हुआ। उनके विवाद से एक गृह युद्ध का रूप ले लिया, जिसने पूरे विश्व यदुवंश को नष्ट कर दिया। आपसी युद्ध में 4 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया, जिससे वे बच गए। ये चारों कृष्ण, बलराम, दारुक, सारथी और भब्रू थे। बलराम दुखी होकर समुद्र की ओर चले गए और वहां से फिर उनका पता नहीं चला। कृष्ण बड़े मर्माहत हुए। वे द्वारिका से दूर जंगल में गए और दारुक को अर्जुन के पास भेजा गया और उसे निर्देश दिया गया कि वह वहां से स्त्री बच्चों को हस्तिनापुर ले जाए। कुछ स्त्रियों ने चलकर प्राण दे दिए। अर्जुन आए और शेष स्त्रियों को, बच्चों को अपने साथ ले गए। कहा जाता है कि मार्ग में पश्चिमी के जंगली अभावों से अर्जुन को मुलाकात करना पड़ा। कुछ स्त्रियों को अमीरों ने लूट लिया, शेष को अर्जुन ने साल्व देश और कुरुक्षेत्र में बसा दिया। कृष्ण गोपाकुल होकर घने वन में पहले ही चले गए थे। ऐसे ही एक दिन जरा नामक एक बहेलियों ने घृणा के भ्रम में तीर मारा। वह बाण श्री कृष्ण के पैर में लगा, जिससे श्री कृष्ण जिससे शीघ्र ही उन्होंने इस संसार को छोड़ दिया और नारायण के रूप में वैकुंठ धाम में विराजमान हो गए। देह त्यागने के साथ ही भगवान कृष्ण द्वारा निर्मित द्वारका नगरी भी समूह में लीन हो गई और यादव कुल नष्ट हो गया। कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने उनका अंतिम संस्कार किया और शरीर छोड़कर समय भगवान कृष्ण शरीर छोड़ने समय भगवान कृष्ण 125 वर्ष के थे। कृष्ण के देहांत के बाद द्वापर युग का अंत और कल युग का आरंभ हुआ। कृष्ण वासुदेव, मुरारी और लीलाधर के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम देश भर में गूंजती है। जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर रात भर खुले रहते हैं। इस दौरान मंदिरों में कई आयोजन किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। कृष्ण और निस्वार्थ कर्मयोगी एक आदर्श को विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। कृष्ण एक निस्वार्थ कर्मयोगी, एक आदर्श दार्शनिक, एक बुद्धिमान व्यक्ति और दिव्य संसाधनों से संपन्न एक महान व्यक्ति थे। बोलो जय श्रीमन नारायण। गाइज, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। वंदे मातरम।